आपने मुझे जो कर्जा दिया था ये उसका एडवांस है, पहली किश्त। बाकी का धीरे धीरे चुका दूंगा। तेरे इन कागजों की जरूरत नहीं है, वापस ले जाए इन्हें। क्यों? अब पैसे लौटाना शुरू कर रहा हूँ तो ब्याज जोड़कर डायरी में लिखेंगे क्या? मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। अपने अकाउंट में 7.5 करोड़ हैं। सावित्री और मेरी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज थी वो सब कैश करवा ली है मैंने। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे और जेवर भी बनवा लिए मैंने। हमारे लिए इतना काफी है। तुम्हें बता दूं कि मुझे बाप या पुरखों की जायदाद से एक भी पैसा नहीं मिला था। अपनी मेहनत से ये सब बनाया है। दरअसल मैं एक अनाथ था। मुझे मेरे चाचा ने 100 रुपयों के लिए किसी को बेच दिया था। 10 साल की उम्र में 10 सालों के लिए मैं बंधुआ मजदूर था। किसी तरह वहां से भागा। शादी के बाद भी सालों भुखमरी से लड़ता रहा। एक राशन की दुकान खोली जो नहीं चल पाई, और फिर उधार चुकाने के लिए वो दुकान बेचनी पड़ी। मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर लोगों के घर सामान पहुंचाना शुरू किया। मेरे पास उस समय गाड़ी नहीं थी तो लोगों के घर में पैदल जाना पड़ता था। दिन भर में 50 किलोमीटर आना जाना। उसके बाद किसी तरह एक ढाबा शुरू किया जो काफी चल निकला, और मेरे घर चलाने वाले उसी होटल की तरफ तुमने झांकने से भी मना कर दिया। अब मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए लीज पे दे दिया। वैसे तुझे डांट के मुझे सुकून नहीं मिलता। तुझे समझाता था ताकि तेरी लाइफ सुधर सके। पैसे ले जाइए। बचपन में जब भी तू रोता था तो मैं जोकर बन के तुझे हंसाने की कोशिश करता था। लोग मेरी हरकतें देखकर मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तू खुश होकर मुझे जोकर पापा बुलाया करता था। मुझे उसी में खुशी मिलती थी। मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए केशव। किसी तरह तेरी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाए, बस इतना ही चाहता हूँ। तुझे लग रहा होगा कि मैं तुझे भाषण दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे जज्बात इतने दिनों से मैंने अपने अंदर दबा के रखे हुए थे। इसमें से 100 रुपए निकाल के जाके दाल ले आ। अपनी माँ से कह के दाल राइस बनवा और खा ले। माँ के हाथ का बना खाना खाएगा तो चैन की नींद आएगी और मुझे भी तसल्ली मिलेगी। मैं तेरा बाप हूँ केशव, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। कोई मुझे जोकर बोले, कॉमेडियन बोले, एक विलन बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। इन पैसों से अपना बिजनेस बढ़ाना। गुड टाइम स्टार्ट। पापा, पापा। घर आने में देर होगी, इंतजार मत करना तुम लोग। खाना वाना खा लेना।